बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हामिद कार आपके सामने आज खेलों की अहमियत के बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो हामिद कार फ्रॉम कलमाबाद मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तहसील हंदवारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद सब्जेक्ट उर्दू क्लास 8 टॉपिक खेलों की अहमियत। तो खेलों की अहमियत के बारे में आज मेरा जो मजमून है वो है खेलों की अहमियत। क्योंकि आप जानते हो कि खेलों की अहमियत के बारे में हम सब जानते हैं कि जब हम खेलते हैं खेल कूद से इंसान को बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। और सेहतमंद किस तरह इंसान रह सकता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, हम खेल कूद में हिस्सा लें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना टाइम निकाल के खेल कूद की तरफ हम अपनी तवज्जो मबज़ूल करें। तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। मौजूदा ज़माने में खेलों की अहमियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी जा रही है। जो आज का दौर है, आज के दौर में लाखों करोड़ों रुपया जो मुल्क है वो खेल कूद में लगाते हैं। इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि माहिर नफ्सियात के मुताबिक जिस्मानी तौर सेहतमंद इंसान ही ज़हनी तौर सेहतमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जिसका जिस्म सेहतमंद हो उसका जहन भी सेहतमंद होता है। जो मैंने पहले ही कहा कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अकल का तकाजा भी यही है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हासिल करने के लिए अफराद का जिस्मानी तौर सेहतमंद होना लाजमी है। क्योंकि आप किसी भी शोबे में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, इंसान का जो फिटनेस है, चाहे आप किसी स्कूल में हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, फिटनेस का होना ज़रूरी है। तो ये भी यही कहता है कि जिस्मानी तौर सेहतमंद होना लाजमी है, ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है कि जब इनके लिए खेल कूद का इंतज़ाम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान पार्टिसिपेट करे, इंसान हिस्सा ले खेल कूद में, तब जाकर ये मुमकिन हो सकता है। और इसके लिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो सब चीज़ें मुहैया रखे। उसमें मैदान ज़रूरी होना चाहिए बच्चों के लिए, और उसके लिए खेल कूद का सामान ज़रूरी है। खेलों में हिस्सा लेने के लिए एक इंसान में नज़म व ज़ब्त, फरमा बरदारी और कुव्वत फैसला जैसी सिफात पैदा करने का मौका मिलता है। खेलों से क्या फ़ायदे हैं? इससे हमें नज़म व ज़ब्त और फरमा बरदारी और कुव्वत फैसला, यानी इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है वो खेल कूद से ही इंसान सीखता है। आज आप कोई भी गेम देख सकते हो, टीवी पे आप बहुत सारी गेम्स देख सकते हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा जो वो डिसिप्लिन है वहाँ इंसान सीखता है। या हमें मिलजुल कर काम करने की तरगीब देते हैं। खेल के मैदान में फ़र्ज शनासी का दर्स मिलता है। खेल के मैदान में फ़र्ज शनासी का दर्स मिलता है। वक़्त का पाबंद होना सीखा जाता है। दूसरे खिलाड़ियों के साथ ताउन की कदर को समझा जा सकता है। यानी जब इंसान एक दूसरे के साथ उठे बैठे, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि खेलों की बहुत सारी अहमियत है। लेकिन अगर आज के दौर के साथ हम इसको मैच करेंगे इस टॉपिक को, तो आप देखते हो कि आज के जो बच्चे हैं जी चुराते हैं इन चीज़ों से। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सेल फोन के साथ वो जुड़े रहते हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे गेम्स आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में, तो जो बच्चे होते हैं वो अवॉइड करते हैं, जो खेल कूद है उसको अवॉइड करते हैं। और अपना जो सारा जो तवज्जो है वो इसी मोबाइल पे इन्हीं गेम्स के साथ, चाहे वो पबजी की गेम हो, चाहे कोई और गेम हो, इन्हीं के साथ। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक टीचर भी इसमें रोल कर सकता है, एक पेरेंट भी इसमें रोल कर सकता है, और एक सोसाइटी भी इसमें रोल कर सकता है। इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट पे कि खेल कूद से हमें बहुत सारे फ़वायदे हैं। और आज आप देखते हो कि जो ये खेल कूद है, इससे जो दो मुल्क है उनमें दोस्ती बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखते हो जब मैच होता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो, आप वो देखते हो कि वहाँ वो सब चीज़ें, फिर आप देखते हो कि बहुत उससे दो मुल्क आराम से
نزدیک آ سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم بھی ہو وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں. تو اس طرح کھیل کود کی بہت سارے فائدے